इल्यूमिनेशन गाड़ी में कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप इसका पहले इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो देखिए, क्या ज़्यादा सही लग रहा है। फिर उसके बाद अगर आप बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे होगे तो वो चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अब देखो मैं बात करता हूँ सिटी की, कि आपने हाईवे ड्राइविंग तो देख ली होगी मेरी। सिटी में इफ यू आस्क मी, देखो भाई यहाँ पे गड्ढे वड्ढे यहाँ पे ये देखो, और बीइंग सीएनजी, ये सीएनजी, आप ये चीज़ याद रखना, सीएनजी होने के बावजूद अब देखो जैसे मेरे को अभी रेड लाइट छूटी है, ठीक है, अब मेरे को इसको एकदम से ऐसे भगाना पड़ रहा है। तो गाइस देखो अब ड्राइव करते करते मैं इसको ले आया हूँ ऐसे रास्ते पे जहाँ पे ऊंचाई नीचाई बहुत है, और ये रोड जो है ना अब अभी हाल फिलहाल में जो है ये पैच वर्क हुआ है। इस पैच पर क्या, तो ये जो रोड है ना अभी हाल फिलहाल में बना है। गाइस फाइनली अब हम आ गए हैं दिल्ली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे, एंड इस हाईवे से बेटर क्या होगा इस प्यारी सी चीज को चलाने के लिए। तो अभी एक टनल में आ गए हम लोग यहाँ से एंटर करके, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। एक तो देखो लाइट आप चेकआउट कर सकते हो फ्रंट में कि लाइट का थ्रो कैसा कुछ है, काफी लोकेशन दिख रही है। तो इस पे ले आए हैं हम द ऑल न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 की। तो राम राम जी, मेरे पीछे खड़ी है यहाँ पे टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 सीएनजी। अब सीएनजी में इतना जोर क्यों दिया मैंने, सीएनजी में पहले भी ये हमारी गाड़ी आई है, पंच फेसलिफ्ट 2026 होल न्यू अवतार में आ चुकी है, जिसमें आपको इसके लुक्स बोल्ड मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ गाड़ी भी अब काफी ज्यादा अपीलिंग दिखती है। पहले भी ये अपने बॉक्सी साइज के लिए और एसयूवी स्टैंड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस थी, एंड मंथली जो है आपको पता है आराम से 14,000 यूनिट्स बिना किसी दिक्कतों के ये निकाल जाती थी। बट अब सीएनजी प्लस एएमटी भी आ चुका है। बहुत टाइम से लोगों की डिमांड थी कि सीएनजी प्लस एएमटी आ जाए टाटा पंच में। तो यहाँ पे जो पीछे आप लोग मॉडल देख रहे हो पर्टिकुलरली, दिस इज द टाटा पंच नेचुरली एस्पिरेटेड सीएनजी बट विद एएमटी। तो अब आपका जो ये पैर है एंड ये गियर वेयर लगाने का झंझट खत्म हो चुका है, एंड इस गाड़ी में अब आपको और भी ज्यादा कंफर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग इसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, बट फॉर दैट उसके लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आज की वीडियो में हम ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं। राइट नाउ आई एम इन लोनावला, एंड पुणे से ऑलमोस्ट 66 किलोमीटर दूर आने के बाद ये बेहतरीन सी वादियां आई हैं, और आप लोग भी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे। और मेरे पीछे खड़ी है यहाँ पे बेहतरीन सी द ऑल न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026। तो आइए गाइस, हम आज इस गाड़ी को सिटी प्लस माउंटेन्स या यू कैन से हिल्स प्लस थोड़ा सा एक्सट्रीम टेस्ट सीएनजी में भी ड्राइव करेंगे एंड पेट्रोल में भी ड्राइव करेंगे, सो दैट आपको एक मिक्स रिव्यू मिल जाए। एंड अगर आपकी फैमिली लेने की ट्राई कर रही है या सोच रही है और उन्हें एक जेन्युइन रिव्यू चाहिए, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। तो आइए गाइस मेरा स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब देखो मैं बात करता हूँ सिटी की, कि आपने हाईवे ड्राइविंग तो देख ली होगी मेरी। सिटी में इफ यू आस्क मी, देखो भाई यहाँ पे गड्ढे वड्ढे यहाँ पे ये देखो, और बीइंग सीएनजी, ये सीएनजी, आप ये चीज याद रखना, सीएनजी होने के बावजूद भी जो अपने गड्ढे वगैरह हैं उनसे ना बहुत ज्यादा प्यार से अपनी नई टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 आई सीएनजी निकलने लग रही है। वैसे तो आप मेरे ड्राइव रिव्यू में जाके देखिएगा, पूरा मैंने आपको बताया इसका, बट मुझे एक चीज ना बहुत ज्यादा पसंद आई इस गाड़ी की, कि देखो जैसे ना इसका आरपीएम इतना प्यारा ट्यून कर रखा है टाटा मोटर्स ने। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो अभी मैं 56 के आसपास इस गाड़ी को ड्राइव करूँ, ये गाड़ी ना इतने कम आरपीएम पे भी देखो 2000 आरपीएम के आसपास आराम से चलने लग रही है। और ये इंजन बहुत बड़ा इंजन नहीं है, ये समझ सोचिएगा काफी बड़ा इंजन है इसलिए आरपीएम कम है, बट कंपनी ने जो ट्यूनिंग करी है बिटवीन गियर बॉक्स एंड अपनी सारी चीज, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसकी वजह से आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि गाड़ी के अंदर नॉइज वगैरह भी बहुत ज्यादा कम आ रही है, और इंसुलेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है। सिटी में अगर आप लोग ड्राइव करते हो, एज एन मैं देखो आज एज एक्ट कर रहा हूँ कि भाई हाँ मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ और मैं डेली कम्यूटर हूँ जिसको अपनी गाड़ी को लेके ऑफिस जाना है या कुछ भी जाना है, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैं एक बार चुप हो जाऊँ, आप देखना आपको अगल बगल की कुछ आवाज़ नहीं सुनेगी। ये जो जा रहे हैं देख रहे हो, एकदम साइलेंट हो जाता है कैबिन, और यहाँ से आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि लाइव यहाँ पे आप लोगों को आवाज़ सुनाई दी है। तो भाई जो अंदर वॉइस का डेडनिंग करी है ना, इंसुलेशन आप कुछ भी बोल सकते हो, वो सुपरवाइजिंग करी है। और सीएनजी पे है भी, सीएनजी पे एक्सपेक्ट करा जाता है थोड़ी सी है हमारी वाइब्रेशन ज़्यादा आएगी, बट ना कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ से एएमटी वाला जो है वेरिएंट में ड्राइव कर रहा हूँ, सनरूफ वगैरह जो है आप लोगों को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को और भी ज़्यादा फन आएगा इसको चलाने में, कि हाँ ये गाड़ी आप लोगों को बिजी रखने वाली है। अब देखो मैं उठाऊँ यहाँ से इसको, तो आराम से अपने आप एक बार प्यारी सी रेस दे दो तो गाड़ी जो अपने आप धीरे धीरे उठने लग जाती है। ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो अब देखो जैसे मेरे को अभी रेड लाइट छूटी है, ठीक है, अब मेरे को इसको एकदम से ऐसे भगाना पड़ रहा है, तो आराम से जो गियर शिफ्ट्स हैं गाड़ी लेती है, बट उसमें भी जो आरपीएम है वो कोई ज़्यादा वादा नहीं जा रहा। आरपीएम अपना जो है एक पर्टिकुलर 2,500-3 हज़ार के आसपास। अब यहाँ देखो गियर इसने अप कर लिया, अब 2000 आरपीएम से भी डाउन पे आ चुकी है। तो ये वाली जो ट्यूनिंग है बिटवीन गियर बॉक्स एंड गियर्स एंड जो भी है एएमटी वाला, ये काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर लगी मेरे को। और फिर अगेन आप कंफर्ट चेकआउट कर सकते हो। 63 पे आई एम ड्राइविंग दिस टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 राइट नाउ, एंड भैया
सुपर अमेजिंग ग्लाइड जो है ये करने लग रही है। बीच में यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, हॉर्न बजाए, हॉर्न भी बढ़िया है काफ़ी ज़्यादा। एंड फिर यहाँ पे ना पुणे में देखो वैसे तो रोड्स काफ़ी सारी अच्छी हैं, बट थोड़े से जो पैचेस हैं वो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे, तो उनमें जो है आराम से ग्लाइड करते हुए जा रही है, कोई झटका नहीं आ रहा। हाँ, गाड़ी जो है टॉल बॉय है, अपना टॉल बॉय डिज़ाइन है इसका, उसकी वजह से आप लोगों को लगेगा बॉडी रोल वगैरह, बट नहीं, ये देखो कोई बॉडी रोल वगैरह नहीं है। तो सस्पेंशन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करा है। इसके बाद ये अगेन देखो, ये झटके पे से लेके गया प्यार से एकदम, वाह सुपर यार, अमेजिंग। पर पता नहीं मेरी क्यों बार बार नजर आरपीएम पे जाने लग रही है। मैं ये नोट देखने वाला था कि भाई एएमटी में तो स्ट्रगल करती हैं गाड़ियां थोड़ी सी, बट इसकी जो ट्यूनिंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी है। तो भाई अब देखो मैं बीच बीच में 70s के आसपास भी इस गाड़ी को लेके जा रहा हूँ, और ट्रस्ट मी गाइस, देखो आप लोगों को माइलेज टेस्ट देखना पड़ेगा दूसरी वाली वीडियो में, बट ये ड्राइव में बता रहा हूँ। हाँ, ट्रस्ट मी गाइस, 70-80 पे भी जो गाड़ी है, देखो मैं 70 पे लेके जा रहा हूँ, आरपीएम नहीं जा रहा ऊपर भाई, 75 पे भी आप देख सकते हो। और ये कोई ग्लिच नहीं है, अगर देखो ऐसे मैं फ्लोर करूंगा एकदम, ये देखो आरपीएम ऊपर गया अब, तो वो वाली चीज़ है। बट हाँ, वैसे एकदम प्यार से गियर शिफ्टिंग जो है वो सही हो रही है। हालांकि मैं पेडल शिफ्टर्स पे भी नहीं लेके आया हूँ इस गाड़ी को। और एक चीज़ और की रोड नॉइस जो है काफ़ी हद तक कम करी गई है, एंड फ्लोर वाइब्रेशन है उसको भी कम रखा गया है, सो दैट जब ये गाड़ी इन गंदे गंदे रास्तों पे चलने लग रही है ना, ऐसे डोंट माइंड कोई पुणेकर अगर मेरी वीडियो देख रहे हो सोचे कि मैं गंदा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा, बट हर काइंड का रिव्यू जो है वो करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो अपना सीमेंटेड रोड है, इस पे रोड नॉइस बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पे सीमेंटेड रोड काइंड ऑफ जो है, इस पे हमारी रोड नॉइस एकदम लेस है, और आंखों में कुछ सॉरी कानों में कुछ भी ऐसा सच ये नहीं आ रहा। यहाँ देखो मैंने एकदम से पंजा रखा और गाड़ी ने जो पिकअप है वो बेहतरीन ले लिया। और मैंने सीएनजी में एसी वगैरह बंद नहीं करा है, अगर आपको लगे एसी अभी भी अपना चालू ही है एंड मिनिमम लेवल पे है, गजब। तो गाइज हम लोगों ने जो है 21 किलोमीटर्स गाड़ी को ड्राइव कर लिया है, मोर देन 20 हो चुकी हैं। हमारी डेस्टिनेशन 44 किलोमीटर के आसपास अभी बची है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने और भी सीएनजी चलाई है मैनुअल में। देखो मैं नहीं कहता कि भाई बहुत मुश्किल होता है चलाना, टाटा के पास भी मैनुअल कार्स हैं सीएनजी में, बट ये जो हमें एएमटी में मज़ा आने लग रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आपने राइट में देखा होगा, अभी एक ट्रक कैमोफ्लेज में जा रहा था, टाटा का ही था, तो लॉट्स ऑफ टेस्टिंग गोइंग अराउंड, नाइस। हाँ, हम लोग लोनावला जा रहे हैं, और अब जो हमारा हाईवे है वो थोड़ा नीचे है ऊपर है वैसा टाइप है। तो 21.8 किलोमीटर्स हमारी गाड़ी चल चुकी है, 34 मिनट में हम लोगों ने चलाई है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते रहेंगे कि भाई कितना कुछ एवरेज जो हम लोगों ने स्पीड पकड़ी है। तो गाइस देखो, अब ड्राइव करते करते मैं इसको ले आया हूँ ऐसे रास्ते पे जहाँ पे ऊंचाई नीचाई बहुत है, और ये रोड जो है ना, अब अभी हाल फिलहाल में जो है ये पैच वर्क हुआ है। इस पैच वर्क क्या, तो ये जो रोड है ना अभी हाल फिलहाल में बना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई गाड़ी के ना सस्पेंशन मुझे जितना लगता है ये इम्प्रूव करे गए हैं, क्योंकि मैंने पिछली वाली पंच भी चलाई थी तो उसमें हल्के फुल्के बम्प्स एंड झटके आते थे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें एकदम ऐसा हो गया कि भाई आपको ऐसे जा रही है, बट हाँ, एक जो थर्ड की आवाज़ है ना वो थोड़ी सी कम यहाँ पे करी गई है। अब शायद वो हो सकता है कि मैंने जो है एनए वाला वेरिएंट चलाया था, दिस इज सीएनजी, एंड सीएनजी के जो सस्पेंशन होते हैं वो थोड़े से डिफरेंटली ट्यून्ड रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है गाड़ी जो है पीछे एक सीएनजी सिलेंडर का वजन, और बल्कि इसमें दो सीएनजी सिलेंडर्स है, तो उसका वजन जो है वो कैरी करके चल रही है। बट सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ सीएनजी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि सीएनजी गाड़ी जब हम ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मन में ये फैक्टर आते हैं कि ड्राइव जो है वो कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज रहेगा, बट नहीं, एज सच कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है आपका। सामने पहाड़ भी आ चुके हैं, तो हम लोग हिल के साथ भी जो है इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो अब लेके जा रहा हूँ मैं ऐसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, ड्राइव रिव्यू इससे बेहतर आप लोगों के लिए और क्या होगा। यहाँ पे जो है हिल वगैरह भी आएंगी अपनी, और मैं सीएनजी पे ड्राइव कर रहा हूँ। पेट्रोल पे भी एक बार शिफ्ट करेंगे सो दैट आपको पेट्रोल की पावर का पता चल जाए। सीएनजी पे अगर मैं आप से पूछूं, देखो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये बोलूँ कि पेट्रोल और सीएनजी का पिकअप वगैरह बराबर होता है, तो वो एकदम ऐसा होगा कि भाई मैं फिर तो सभी वैसे बोल रहा हूँ। बट हाँ, ये है कि सीएनजी में आपको हल्का फुल्का जरूर पिकअप में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट ऑन दी अदर हैंड किस बेसिस पे करना पड़ता है कि आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी, तो वो वाली चीज़ आपके लिए फॉर्म फैक्टर है। बट देन फिर ये हाइब्रिड है, अब आपकी मर्जी है, आप लोगों को जब भी चाहो तब आप इसको पेट्रोल पे शिफ्ट कर सकते हो, देन आप जब भी चाहो इसको आप सीएनजी पे चला सकते हो, तो वो आपके ऊपर है टोटली। बट सीएनजी में भी नहीं है, देखो मैंने फ्लोर कर दिया पूरा, ठीक है। फ्लोर करने के बाद यहाँ पे
हल्की सी हूँ आवाज़ आई एंड फिर गाड़ी जो है इस हिसाब से कुछ अपनी चढ़ने लग रही है। 100 पे हम लोगों ने आपके सामने ऑलरेडी चला दी थी। इनोवा हमारी ट्रैकिंग कार है साइड में, तो मैं एक 90 और 100 और 80 के बीच में स्पीड मेंटेन करने की ट्राई करने लग रहा हूँ। और एक बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, जैसे अब मैं इसको ऑटो में ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे इसको पैडल पे लेके आना, मैं यहाँ से पैडल मैंने दबाया, अब ये 4M हो गया, ठीक है। अब ये पैडल पे जैसे जैसे मैं प्लस करते रहूँगा तो ऑब्वियस सी बात है 5 स्पीड है ये AMT, तो 5 से ऊपर नहीं जाएगी। बट अगर मेरे को चलते चलते थोड़ा सा इसको डाउन शिफ्ट करना है, मैं यहाँ से करूँगा, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा 4 पे आ गई, तो एकदम से ये इंजन भी आवाज़ कर रहा है क्योंकि 3rd गियर पे हम लोग इसको ले आए, तो इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ऊपर कर लो ऊपर कर लो। अब यहाँ पे मैं 4th गियर पे ले आया इसको एंड फिर यहाँ से मैं इसको 5th गियर पे ले आया, तो हल्का से एक बार ऐसे होती है, फिर उसके बाद जो है स्पीड पकड़ लेती है। ये वाली चीज़ बढ़िया है। ऑलमोस्ट 43.3 किलोमीटर्स ड्रिवन, एंजॉइंग दिस कार। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ऑटो पे चल रही है एंड ऑटो पे भी जो आप अगर एकदम से पिकअप लेना चाहो तो सही तरीके से जो है गाड़ी उठ रही है। यहाँ पे 80 के ऊपर जाके पिम पिम करके थोड़ी थोड़ी आवाज़ जो है वो ये गाड़ी करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि वो जो है एक सेफ्टी फीचर ही है इसका। भाई ड्राइव रिव्यू में यहाँ पे देखो भाई 43.8 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। अब सामने जो है टनल आने वाली है, तो अब हम लोग दिल्ली मुंबई, अब हम लोग जो है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और इसके बाद लोनावला ले लेंगे, तो हाईवे से तो उतर जाएंगे। हाईवे पे अगर आप मेरे से पूछो तो सुपर कंफर्टेबल कार है चलाने में तो ये, और 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इन सस्पेंशन। वापस कह रहा हूँ कि सस्पेंशन मुझे बिल्कुल भी ऑन स्टिफर साइड नहीं लगे बिकॉज ऑफ CNG की प्लेसमेंट या वॉट एवर। जैसे हमारी एक सिंपल या हम बोले विदाउट CNG कार बिहेव करती है, वैसा ये बिहेव कर रही है। और व्हाट आई बिलीव इज कि जब आप इस गाड़ी में पूरे बैठे होगे, अभी तो देखो हम सिंगल मैं चला रहा हूँ, अभी जो हमारे DOP है वो साइड में, तो हम लोग जब इसको अगर पूरी फैमिली भरी होगी तो और भी ज़्यादा जो है इसके सस्पेंशन ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा वजन आ जाता है तो गाड़ी जो है बम्प कम करना स्टार्ट कर देती है, बॉडी रोल वगैरह भी कम जो है गाड़ी का हो जाता है, तो वो वाली चीज़ है आप लोगों को महसूस होगी अगर आप फैमिली के साथ चलते हो। हालांकि फैमिली के साथ जब हो गए, गाड़ी में 5 लोग बैठे होंगे, थोड़ा सा आपको महसूस रहेगा कि यहाँ पिकअप कम हो गया, बट कंफर्ट बढ़ जाएगा और ये वाली चीज़ 100% गारंटेड है। और पिकअप वाली बात भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो पेट्रोल मोड पे तो आपको कभी भी इसमें पिकअप का या सच कोई इशू नहीं आएगा, बट जब ये गाड़ी CNG पे रहेगी तब आपको कभी कभार जो है हल्का फुल्का ऐसा, जब 5 लोग बैठे होंगे या फिर हम लोग बोले कि 500 किलो के वजन इसके पास आसपास होगा, तब आपको ज़रूर थोड़ा बहुत जो है महसूस करना पड़ सकता है। अब लाइट रिव्यू और दिखा दूँ आपको, तो एज सच लाइट है आप लोगों को इसकी मिल जाती है, काफ़ी बेहतरीन लाइट है जो है इसको आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो अभी एक टनल में आ गए हम लोग, यहाँ से एंटर करके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक तो देखो लाइट आप चेकआउट कर सकते हो फ्रंट में कि लाइट का थ्रो कैसा कुछ है, काफ़ी ज़्यादा सही है। फॉग लैंप वगैरह जो है वो भी यहाँ से हम लोगों ने ऑन कर रखे हैं। फिर आपको एक अंदाज़ा ये ज़रूर लग जाएगा कि इल्यूमिनेशन गाड़ी में कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप इसका पहले इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो देखिए क्या ज़्यादा सही लग रहा है। फिर उसके बाद अगर आप बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे होगे तो वो चेकआउट कर सकते हो कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एंड फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को बीच में जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा होगा। और फिर एक आधी जगह जो है और भी इसमें आप लोगों को इल्यूमिनेशन मिल जाता है, एज इन साइड की जो विंडोज़ हैं उस पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे मिलने लग रहा है आप लोगों को। फिर जो है ऊपर सनरूफ वाली जगह पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी सूदिंग सा एनवायरनमेंट जो है हमारी द ऑल न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 कैरी करती है जब हम लोग अंधेरे वगैरह में जो है इस गाड़ी को लेके जाते हैं। अब प्रॉपर हिल पे आ गए हम लोग यहाँ से, तो इधर जो है CNG कंजम्पशन भी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी अब। और अब ये है कि अब मैंने बताया था कि माउंटेन्स पे भी हम ड्राइव करेंगे, तो लोनावला की पहाड़ियों पे हूँ एंड मैं थोड़ा सा ना इसको जैसे मैं अपनी कार चलाता हूँ वैसे ही चलाने की ट्राई करूँगा, जिसमें आपको कभी कभार थोड़े से ज़्यादा कट्स भी देखने को मिलेंगे। हमें लगभग जो है 1 घंटे दूर जाना है और यहाँ पे गाड़ी जो है अपने आप डाउन शिफ्ट कर रही है, जैसे उसको लग रहा है कि हमें थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है। डाउन शिफ्ट में आपको हल्की फुल्की ऐसा लगेगा कि आवाज़ आ रही है, बट वो वैसा ही है जैसे आप मान लीजिए आपकी गाड़ी 5th गियर में है और आप उसको मैनुअली 1st गियर में लेके आते हैं, तो वही सेम सिनेरियो जो है गाड़ी पे अपने आप क्रिएट करती है। अब देखो जैसे इसने यहाँ पे डाउन गियर करा क्योंकि उसे लगा गाड़ी ऊपर चढ़नी है एंड फिर RPM जो एकदम से इंक्रीज हुए थे, ठीक है। तो ये सीन जो है गाड़ी अपने आप करती है। अब 3rd में ऑटो में थे, अब 2nd में ऑटो में अपने आप आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप देखो हम लोग यहाँ पे 2nd में हैं, अभी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गाड़ी आराम से चलेगी। पर अगर उसको लगेगा गाड़ी स्ट्रगल कर रही है तो वो अपने आप 1st में भी आ सकती है। ये सीन जो है अपना बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगेन यहाँ से तो आप देख सकते हो इंजन आवाज़ सुन सकते हो, 2nd पे ऑटो में है एंड RPM लगभग 5000 तक चले गया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो गाड़ी है उसको लग रहा था कि हम लोग हिल पे चढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप उस हिसाब से कर रही थी। अब जो है गियर आपको दिखेगा, ये देखो
अब आप देखना थर्ड पे आ गई है, क्योंकि कोई गाड़ी को अब ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, अब शायद फोर्थ पे भी अपने आप जो है ले आए। तो गियर शिफ्टिंग में काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग जो है टाटा मोटर्स ने टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 CNG कर रखा है। और यहाँ से हैंडलिंग अगर मैं दिखाऊँ, देखो लेफ्ट में मुड़ा, एकदम प्यार से जो गाड़ी है आपकी लेफ्ट में मुड़ गई। एंड अगेन रिमेंबर कि भाई ये जो है हम इस गाड़ी को एक पहाड़ पे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ज़बरदस्त ब्रेकिंग भी अच्छी है, सामने वाली गाड़ी के सामने ब्रेक मारना है तो मैं ब्रेक मार सकता हूँ, एकदम ब्रेक भी लगा रही है ये गाड़ी। फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा अब लेफ्ट लेंगे, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो भाई सनरूफ के मज़े हैं, अब देखो मौसम अच्छा हो गया है तो हम लोग बैठे हैं और मज़ा भी आ रहा है एक्चुअल में कि भाई हाँ सनरूफ बढ़िया लग रही है और ये खुल भी सकती है। फिर इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम एक बार फ्लोर करके दिखाता हूँ। वैसे तो देखो 70 पे हूँ इस गाड़ी को, पर अब मैंने एक बार पैर पूरा रख दिया है एंड ऑटोमेटिक में देखिए कितनी देर में चढ़ती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 RPM के आसपास है, 108, 109, 120 पे जाके इसने फोर्थ गियर लिया। थर्ड गियर तक जो थी ये अपने आप ऑलमोस्ट 120 तक चली गई थी। अब फोर्थ के बाद 130 पे हम लोग, 131, 133, 37, 140 तक, 42 तक आगे फिर ट्रैफिक आ गया तो 142 तक आराम से जो गाड़ी है फोर्थ गियर पे थी। स्टिल एक गियर लेफ्ट था। अब ये तो देखो इस गाड़ी की ऑटोमेटिक बिहेवियर की बात रही कि ऑटोमेटिक ऐसे चढ़ रही थी। अब मैं इसको ना एक बार मैनुअल पे लेके आता हूँ कि मैनुअल पे मेरे हाथ में कंट्रोल रहेगा कि कब मेरे को गियर डाउन करने हैं और कब मेरे को गियर जो है अप करने हैं। फिर उसके हिसाब से एक बार और हम स्पीड ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इन अराउंड 20-30 के आसपास जो है गाड़ी को स्टार्ट करने की ट्राई करूँगा कि 20-30 से आसपास हम उठाएंगे। साइड में ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमने ले ली और अब मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे। मैंने जैसे देखो मैनुअल पे लाना भी बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसको आप ऐसे दबाओ तो ये मैनुअल पे आ जाएगी, ठीक है। आपने पैडल शिफ्टर पे 4 मैनुअल पे है, 5 मैनुअल पे। मैं इसको नीचे करूँगा, फोर्थ पे आ गई अभी। अब यहाँ पे हमारी थर्ड पे आ गई है और अब हमारी ये सेकंड पे आ गई, ठीक है। ये सेकंड पे एक्सट्रीम पुल करते हैं, 6000 RPM लेके गया। थर्ड पे मैं अब इसको एक्सट्रीम कर रहा हूँ तो थर्ड पे मैं इसको लेके जाऊँगा। तो देखो अब ये स्पीड एकदम बेहतरीन पकड़ रही है और मैं किसी से रेस नहीं लगा रहा है होंडा सिटी वगैरह से। तो 5000 RPM पे थर्ड गियर में हम लोग, अब मैं इसको वापस शिफ्ट करूँगा तो यहाँ फोर्थ गियर में हमने इसको 123, 126, 120। देखो अब जो है ना मैनुअल में बहुत ज़बरदस्त स्पीड पकड़ती है, 133 विद इन नो टाइम। फिर हमने इसको फिफ्थ पे भी डाल दिया। तो मैनुअल अगर आपको ऐसा फन चाहिए ना पूरा कि भाई हाँ भगा के मज़ा सा आ जाए तो भाई आप लोगों को मैनुअल पे चलानी पड़ेगी। और अगर आप ऑटोमेटिक पे चलाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक पे भी चला सकते हैं, बट देन फिर वो गाड़ी अपनी मर्जी से गियर शिफ्ट करती है तो आपको ऐसा लग सकता है कि गियर शिफ्टिंग लेट है या फिर गाड़ी थोड़ा सा ऊपर जाने में टाइम ले रही है। तो ये दो फर्क है, बट अगेन यू हैव मैनुअल मोड ऑलवेज। अब देखो जैसे मुझे मान लो इसको यहाँ से ओवरटेक करना है, मैं यहाँ से गियर मैंने डाउन करा एंड ये फोर्थ पे आ गई, मैंने वापस करा तो थर्ड पे यहाँ पे देख सकते हो थर्ड पे आ गई। तो अगेन मैं जो है ओवरटेक कर सकता हूँ आराम से किसी भी गाड़ी को। और मैनुअल पे भी आ जाती है अगर आप बहुत देर तक प्ले नहीं करते हो कुछ गियर्स के साथ। यहाँ पे मैं फिफ्थ गियर पे ले आया हूँ। फिफ्थ गियर पे एकदम स्मूथली आप गाड़ी को क्रूज कर सकते हो 140, 150 के आसपास तक। हाँ 140-50 पे आप लोगों को एक चीज़ जरूर लगेगी, चूंकि देखो भाई गाड़ी SUV टाइप आती है तो थोड़ी सी विंड नॉइस कभी कभार आपको आ सकती है, बट देन फिर 140-50 कोई ऐसी स्पीड नहीं है जो आप लोग रेगुलर चलाते आएंगे। मोस्टली हम जो गाड़ियाँ हैं उनको 190 इतने पे ही क्रूज करते हैं और उसके टाइम के हिसाब से ये गाड़ी तो एकदम परफेक्टली जो है वर्क करती है। तो अब एक बार कहीं पे खुला स्ट्रेच आ जाएगा तो मैं 0 to 100 भी ट्राई करूंगा कि कितने टाइम में जाती है। एंड स्टेबिलिटी की बात करूं तो दिस कार इज सुपर स्टेबल, नो नथिंग। मैं चुप हो जाता हूं, आपको पता चलेगा कि हाई स्पीड पे कितनी नॉइज है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से जो है भाई गाड़ी भागने लग रही है यहाँ पे। और चाहे गड्ढे आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, बिल्कुल भी जो है इसको प्रेशर फील नहीं हो रहा या प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, विच अगेन इज अ गुड थिंग फॉर दिस AMT। एंड AMT को आप ऐसे मत मानिएगा कि भाई बहुत ज़्यादा नॉइस करता है या गियर में आप लोगों को एज सच कुछ शिफ्टिंग में इशू आएगा, लैग वगैरह होगा। नो लैग एज सच, जब प्रॉपरली करना चाहिए उसी टाइम पे कर रही है। एंड झटकों वटकों में भी जो है बहुत प्यार से हमारी जो टाटा पंच फेसलिफ्ट है वो चलने लग रही है। अब एक बार 0 to 100 देखते हैं कहाँ पहुँचेगी। और ये बहुत ही कर्व्स वगैरह वाला रास्ता था तो इसमें आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा भाई गाड़ी
मैंने साथ साथ आपके चलाई है, तो आप लोग भी महसूस कर पा रहे होंगे। बाकी यार देखो, मैं मेरे को पैसेंजर से एक बार पूछता हूँ। को पैसेंजर साहब, हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया। कैसी लगी आपको ये गाड़ी? काफ़ी अच्छी लगी, ये मैंने ड्राइव भी करी थी आपसे पहले, तो कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड हायर स्पीड्स पे? हायर स्पीड में काफ़ी स्टेबल भी है। स्टेबल भी है ना। आपके पास तो पंच रही है, हाँ। तो आप तो पंच ओनर हो। हाँ। इसमें आपको डिफरेंस ये है कि पहले वाली में थोड़ी वो रोड नॉइज ज़्यादा थी, अब वाली में उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया गया है। सस्पेंशन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और ये तो है CNG, तो इस गाड़ी पे ऑलरेडी CNG का वेट है, तो सस्पेंशन को उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए, तो ये अपने एक टाटा पंच ओनर थे, तो उनसे पूछना भी मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी था। तो गाइस, ये थी हमारी टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 CNG AMT का ड्राइव रिव्यू। देखिए, इंजन ये नया नहीं है। इफ यू वांट द ड्राइव रिव्यू एंड माइलेज टेस्ट, तो आपको मेरी दूसरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जिसमें मैं टर्बो वेरिएंट के बारे में बता रहा हूं। बट ये वाला जो है CNG प्लस AMT है, सेम इंजन पहले भी आता था नेचुरली एस्पिरेटेड, बट अब CNG प्लस AMT का जो सेटअप है ना, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो गया है। अब ड्राइव रिव्यू में आपने नोटिस करा होगा कि इस गाड़ी की जो ट्यूनिंग हो रखी है वो इतनी ज्यादा बेहतरीन हो रखी है कि जो RPM है वो भी एकदम स्टेबल रहता है कम पे। मोस्टली हमने देखा है कि अप टू 70 तक वो 2000 के नीचे ही रहता है। तो फॉर दिस साइज ऑफ कार, आपको सेफ्टी का तो पता ही होगा, तो बहुत प्यार से ये गाड़ी चली है। एंड गिवन द फैक्ट कि मैं और मेरा भाई इस गाड़ी में बैठे थे, अगर फैमिली बैठी होती तो और भी ज़्यादा स्टेबल चलती, क्योंकि आपको पता है जब गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा वजन होता है तो उस टाइम जो है वो और ज़्यादा, लेमन लैंग्वेज बोलूँ, चिपक के चलती है। अच्छा, दूसरी चीज़ की क्या ये अंडर पावर फील होती है? देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, CNG में अगर आप कंपैरिजन करते हो पेट्रोल या टर्बो इंजन के साथ, विच हमारी टाटा पंच में 3 ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको CNG में 19-20 का फर्क जरूर देखने को मिलेगा। बट वहां पे आपको माइलेज जो निकाल के देती है ना ये गाड़ी, उसके लिए आपको हमारा माइलेज भी देखना पड़ेगा, तो आपका ना वो मन खुश हो जाता है। हालांकि मैंने इसको अंडर पावर कभी महसूस नहीं करा, मैं इसको एकदम शार्प कट्स पे से भी लेके आया था, हर जगह से लेके आया था, तो भी जो गाड़ी है उसने अच्छे तरीके से परफॉर्म करा था। सो गाइस, विद दिस आई होप कि आपको आज हमारी टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाएगा। मिलेगा आपका हर्ष भाई आपको कल एक और वीडियो। बाय। और